हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फ्रेंड्स, जो कंसेंट होता है इसका हमारे कानून में एक बहुत ही अहम रोल है। एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द लिटरल मीनिंग ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, किसी काम को करने के लिए सहमत होना, या कई बार हम उसे इक्वेट करते हैं मर्ज़ी से। मर्ज़ी से काम करना, मर्ज़ी से अगर काम कर रहे हैं तो वो माना जाता है कि आप कंसेंट दे के ही वो काम कर रहे हैं। अब ये कंसेंट अगर आपने सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए दिया है तो ये कंसेंट कब जो है वैलिड कंसेंट माना जाएगा और किन किन सिचुएशन में ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। अभी कुछ महीने पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह को अमाइकस क्यूरी अपॉइंट कर रखा था और उन्होंने एक सजेशन दिया है कि जो लड़कियों की कंसेंट देने की जो एज है फॉर परफॉर्मिंग सेक्सुअल एक्ट्स के लिए जो कंसेंट देने की उनकी एज है, आप उसे 18 साल से घटा के 16 साल कर दीजिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दिया है, इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट ने। अब ये जो कंसेंट की जो एज है, 2013 वर्मा कमेटी के जो रिकमेंडेशंस आए थे उनके बेसिस पे जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 में आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, विद रेफरेंस टू कंसेंट, ये पहले जो है 2013 से पहले 16 साल ही था। यानी कि 2013 से पहले अगर कोई 16 साल से ऊपर की लड़की सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के लिए अपना कंसेंट दे रही है तो उसे एक वैलिड कंसेंट माना जाता था। लेकिन 2013 जो निर्भया कांड के बाद में वर्मा कमेटी बनी थी, उसके बाद में मिनिमम एज जो है 18 साल कर दी गई और 18 से नीचे का जो कंसेंट था, अगर कोई देता भी है बच्चा तो उसे वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता। आज की डेट में सिचुएशन यही है, अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब ये 18 साल की एज क्यों फिक्स की हुई है? देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। जब एक इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जब ग्रो करती है तो वो एक तरह से नहीं, लगभग 3 तरह से ग्रो करती है। बायोलॉजिकली ग्रो करती है, यानी कि शरीर में उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकली ग्रो करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप होती है, और सोशली जो है ग्रो करती है। तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजिकली एंड सोशली, साइकोलॉजिकली। तो ये माना जाता है कि बच्चा जब 18 साल की एज में आ जाता है तो वहाँ पे जाके उसकी बॉडी प्रॉपरली जो है डेवलप हो पाती है फॉर परफॉर्मिंग सेक्सुअल एक्ट्स। इंदिरा जयसिंह जी का मानना है कि आजकल का जो हमारा टाइम है, जो इंटरनेट की एज है, इसमें बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसलिए अगर हम इस एज को 18 से 16 रिड्यूस नहीं करते हैं तो इसमें जो बच्चे हैं कई बार वो कानून की जो बारीकियां हैं उनका शिकार हो जाते हैं। पॉक्सो एक्ट में उनका कई बार जो है प्रोसिक्यूशन होता है। जो बच्चे हैं 18-19 साल, 20 साल के, उनका जो है उनको क्रिमिनल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो ये उनका जो है सजेशन था। अब देखिए, मेरा इसमें मानना है कि एज जो है वो बिल्कुल 18 से नीचे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम तक उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है कि वो जो है सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर सके। और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैं उतनी नहीं मानूंगा, मैच्योरिटी नहीं आती है। आपको हो सकता है नॉलेज हो सेक्सुअल एक्ट्स की बाय एज ऑफ 16, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या गलत है क्या सही है, उतना जो है डेवलप नहीं हो पाता। इसमें 2013 जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कुछ और चेंजेस हुए हैं कंसेंट को लेके। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है रेप केसेस के लिए, रेप में कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें अगर लड़की मना कर रही है कि मैंने कंसेंट नहीं दिया, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि लड़की ने कंसेंट नहीं दिया until it is rebutted or proved otherwise।
कोर्ट मान के चलेगा कि लड़की अगर मना कर रही है अपनी गवाही में कि उसने कंसेंट नहीं दिया, तो ये मान के चलेगा कोर्ट कि वहाँ पे कंसेंट नहीं था। उसी तरह से ट्रायल चलाएगा। सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अमेंड हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 354 आईपीसी, जो कि सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का जो है पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, उसमें अगर आप किसी वुमन की मोडेस्टी को आउटरीच करते हैं, मोलेस्ट करते हैं उसको, तो उसमें जो है पनिशमेंट थी। अब उसमें कंसेंट का कोई रोल नहीं था। अगर आपने ये किया, इंटेंशन उसमें थी कि जो जो लड़की का कंसेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन करने वाले का इंटेंशन उसमें देखा जाता है कि वक्त उसकी इंटेंशन सेक्सुअली असॉल्ट करने की थी या नहीं थी, ये वहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद में उसमें और 4 जो है अलग सब सेक्शंस ऐड किए गए थे। 354A, 354B, 354C एंड 354D। 354A में अगर कोई सेक्सुअल फेवर्स आपसे मांग रहा है तो दैट वाज मेड अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर मान लीजिए आपको किसी ने टच नहीं किया, लेकिन वो आपसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, सो दिस इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 354A। 354B में अगर किसी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 354B। 354C में अगर विदाउट किसी के कंसेंट के, यहाँ पे कंसेंट जो है बहुत ही मटीरियल है। 354 में, 354A में, 354B में कंसेंट उतना मटीरियल नहीं है, लेकिन C में और D में कंसेंट मटीरियल हो जाता है कि अगर आपकी बिना मर्जी के, बिना कंसेंट के कोई आपके फ़ोटोज़ ले रहा है, जो कि आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, जो आप नहीं चाहते कि पब्लिक के सामने आएँ, या आपको कोई उस पर्टिकुलर पोजीशन में देख रहा है आपकी विदाउट कंसेंट, तो वहाँ पे 354C एप्लीकेबल होता है और वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई इस तरह से आपके फ़ोटोज़ को बाहर शेयर कर रहा है, आपके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, या आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आप नहीं चाहते वहाँ पे आपको देख रहा है। 354D में अगर आपका कोई पीछा कर रहा है विदाउट योर कंसेंट, और आपने उसको एक बार मना भी कर दिया है कि भाई आप ये मत करो, उसके बाद भी वो कर रहा है, आपका कंसेंट तो है ही नहीं, आपने एक बार मना भी कर दिया है कि मत करो, देन 354D में स्टॉकिंग जो होती है, और वो स्टॉकिंग जो है फिजिकल भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, और किसी मोड से भी हो सकती है। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है इन एनी मोड, सो वहाँ पे 354D एप्लीकेबल हो जाता है, एंड दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अब अगर हम रेप की बात करते हैं, तो रेप में अगेन कंसेंट जो है बहुत मटेरियल है। मैं एक बार खोल लेता हूँ सेक्शन 375, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। इसमें कुछ बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जहाँ पे कंसेंट इज़ नॉट कंसीडर्ड अ वैलिड कंसेंट। तो ये जो कंसेंट है, ये वैलिड कंसेंट अगर रेप किसी के साथ हो रहा है तो कब नहीं माना जाता। इसमें बता रखा है अगेंस्ट हर विल, तो ये तो सीधा सीधा है कि अगर कंसेंट नहीं है तब भी किया जा रहा है, देन इट्स अ punishable offense without consent. Secondly, without her consent. Thirdly, with her consent when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt. अब इसमें आप एक सेक्शन 90 जो है, सेक्शन 90 को आप कंसीडर कीजिएगा। आईपीसी का सेक्शन 90 है, उसमें कह रहा है कि भाई अगर जो कंसेंट है वो किसी ड्यूरेस में लिया जा रहा है, मिसकंसेप्शन में लिया जा रहा है ना, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड कंसेंट। अभी आपने रिसेंटली बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहाँ पे आपने केसेस देखे होंगे कि शादी का झांसा देकर जो है मेरे साथ रेप कमिट किया। तो वो क्या होता है, वो उन्होंने जो कंसेंट लिया है वो मिसकंसेप्शन में रख के लिया है। अभी इसमें भी क्या होता है, शादी का झांसा झांसा दे के जो केसेस चलते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर लड़के की प्री प्लानिंग थी कि वो कभी शादी करेगा ही नहीं, एंड उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग से ही ये था कि मुझे कंसेंट जो है झूठ बोल के लेना है, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करना है, देन देयर आफ्टर आई विल नेवर मैरी, ये पहले से प्लानिंग है, ये प्रूव करना है रिकॉर्ड पे। अगर इस तरह से प्रूव होता है तो ही इज़ गिल्टी ऑफ रेप। लेकिन अगर ये था कि जब उसने कंसेंट दिया था या उसने जब प्रॉमिस किया था, उस टाइम पे उसकी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि आगे चल के वो
मतलब शादी नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई कि अब वो शादी नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले से प्लानिंग थी तो वहाँ पे इट वाज द कंसेंट वाज टेकन इन मिसकंसेप्शन एंड इट्स नॉट अ वैलिड कंसेंट, सो वहाँ पे आपका जो है रेप की कैटेगरी में वो कंसेंट आता है, वहाँ पे इट्स नॉट अ वैलिड कंसेंट। ठीक है। उसके बाद में फोर्थली इट सेज विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes himself to be lawfully married। यानी कि आप उनको भरोसा दिला रहे हैं किसी भी मिसकंसेप्शन में दैट ही इज़ योर हस्बैंड एंड शी टेक्स यू इन मिस्टेक एज अ हस्बैंड, एंड आपको पहले से पता था कि यू नॉट हर हस्बैंड, लेकिन उनको लग रहा था कि यू हस्बैंड, दैट्स वाई शी गिव कंसेंट, सो मिसकंसेप्शन में कंसेंट दिया, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल एज अ रेप। सिक्स्थली विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, अगर वो 18 साल से कम है तो चाहे कंसेंट दिया है, क्योंकि देखिए उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से उतनी डेवलप नहीं हो पाती है, उसकी बॉडी भी उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। अब होने को तो आपको पता है, न्यूज़ में आप डेली पढ़ते हैं क्या क्या हो रहा है, बट हम लोग एक आइडियल बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेवेंथली व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट, जब वो अपना कंसेंट दे नहीं सकती है किसी भी रीज़न से, है ना, तो उस टाइम पे अगर उसका कंसेंट लिया जा रहा है तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड अ वैलिड कंसेंट, है ना। तो इसमें एक मैं और बताना चाहूँगा आपको, सेक्शन 509 है, वहाँ पे जो है इफ़ देयर इज़ अ इंसल्ट टू द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन बाय वर्ड्स और जेस्चर्स, वहाँ पे भी कंसेंट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो भी अगर किसी ने सिर्फ कर दिया तो इट विल बी कंसिडर्ड कि इट इज़ कमिटेड, और वहाँ पे चाहे कंसेंट हो चाहे ना हो, ये माना जाएगा कि ऑफेंस वहाँ पे कमिट हुआ है, तो वहाँ पे कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 509, जहाँ पे आप अगर किसी औरत को गाली दे रहे हैं, उससे गंदा बोल रहे हैं, तो आप उसे टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस और इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस को उसमें कार्रवाई करनी होती है। तो मैं जो है सहमत नहीं हूँ जो इंदिरा जयसिंह जी ने जो एडवाइस किया है। आई थिंक द एज ऑफ कंसेंट शुड रिमेन एट 18, और ये 18 से नीचे नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।